गाइस, यू आर वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल BL स्टोरी टेलर। और गाइस, आज मैं आपके साथ फर्स्ट एपिसोड शेयर करने जा रही हूँ लव अफेयर्स का। इसके लिए लोगों ने वोट किया है कि मैं इसकी लॉन्ग स्टोरी बनाऊँ। लोगों को इसका कॉन्सेप्ट अच्छा लगा है। और गाइस, आपको फर्दर जो भी आपको इसके बारे में प्रीवियसली जाना है तो वो इसके टीज़र को देख सकता है। वो 8 मिनट का टीज़र है और उसमें मैंने बहुत सारी इसके बारे में चीज़ें बताई हुई हैं। तो आप लोग टीज़र को देख लीजिए ताकि आपको फर्दर जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाए। ये स्टोरी लाइन कहीं भी लिखी नहीं हुई, ये मेरे दिमाग में और मैं सीधा इसे रिसाइट कर रही हूँ, तो ये किसी भी साइट पे आपको पब्लिश नहीं मिलेगी। चलिए आज की स्टोरी को हम शुरू करते हैं। विंग जो था उसे कुछ भी नहीं पता था कि अचानक से उसके घर में लेटर आए हैं। और 3 लेटर आए हैं, जिसमें से एक लेटर इनविटेशन था जियांग यानली का, विंग का और जंगचा का। जियांग फैमिया जो थे वो बहुत ज़्यादा खुश थे और वो थोड़े से नर्वस भी थे, क्योंकि उन्हें विंग को पहली बार उस वर्ल्ड से कहीं ना कहीं उसके बारे में बताना था, जहाँ कि उन्होंने बचपन से विंग से बहुत सारी चीज़ें छुपाई हुई थी। जैसे कि विंग के पेरेंट्स जो हैं वो जादूगर हैं, जो जब ये नॉर्मल इंसानों की दुनिया में रहते हैं या कल्टीवेटर्स की दुनिया में रहते हैं, तो जो मैडम यू थी या जियांग फैमिया थे वो कभी भी जादू का इस्तेमाल नहीं करते थे। विंग से 2-4 चीज़ें अगर हो भी जाती थी तो वो लोग कह देते थे कि शायद ये तो ऐसे ही हो गया होगा, भगवान की इच्छा रही होगी। लेकिन विंग जब देखता है कि अलग यूनिवर्सिटी से, अलग स्कूल से उन्हें पढ़ाई का न्योता आया है, तो वो सबसे पहले पूछता है कि ऐसा क्यों हुआ है। तो जियांग फैमिया से और अपने दोनों बच्चों को एक जगह बैठाते हैं और उन्हें बताने लगते हैं कि जब वो 14 साल के थे तब वो भी इस जगह गए थे, ताकि वो इस जगह जाके अपनी जादू को, अपने पावर्स को सीख सके। तब वो विंग के सामने बताते हैं कि एक्चुअली में विंग, तुम्हारे जो माता पिता थे वो जादूगर थे, मैं भी जादूगर हूँ, मैडम यू भी जादूगर हैं, और जंगचा, तुम, और यहाँ तक कि जियांग यानली भी जादूगर हैं। जियांग यानली को 14 साल की उम्र में गूसू से एक लेटर आ गया था, क्योंकि जो गूसू यूनिवर्सिटी है वो 14 साल की उम्र में जादूगर्स को लेती है, छोटी उम्र के जादूगर्स को लेकर उन्हें ट्रेन करती है, ताकि वो जादू को अच्छे तरीके से सीख सकें, जादू का कैसे इस्तेमाल करना है बुराई के खिलाफ वो जान सकें, और वो अपने जादू को कंट्रोल में करना समझ सकें, ताकि इससे किसी भी इंसान को प्रॉब्लम ना हो। तुम छोटे मोटे जादू करते थे, लेकिन तुम अपने जादू को कभी कभी कंट्रोल नहीं कर पाते थे। बहुत सारी घटना तुम्हें पता ही नहीं होती थी, तुम्हारी वजह से हुई हैं, और ये चीज़ मैंने तुमसे तब तक छुपा के रखी जब तक मुझे लगा कि इसको बताने में अभी वक्त नहीं आया है और अभी उस चीज़ को राज रखा जा सकता है। लेकिन अब मैं तुम तीनों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ। गूसू यूनिवर्सिटी के बहुत सारे रूल्स हैं, क्योंकि वो मायावी नगरी है, उधर बिना इनविटेशन के कोई जा नहीं सकता, और जिस पे ये मायावी इनविटेशन होगा सिर्फ वो इंसान ही वहाँ पर जा सकता है, और बाकी के कोई भी इंसान वहाँ नहीं जा सकते। वहाँ पर जाकर तुम्हारी मैजिक की क्लासेस होंगी, तुम्हें एक नया वर्ल्ड देखने को मिलेगा। और वहाँ पर मैं तुमसे एक चीज़ कहना चाहूँगा, रात में कभी भी बाहर मत निकलना, अपने टीचर के अलावा कहीं मत जाना, और हो सके तो तुम तीनों वहाँ पर जाते ही तुम्हें 3 हाउस मिलेंगे। हाउस मतलब 3 तरीके की जगह होगी, जिनमें से एक को तुम्हें चुनना होगा। तुम्हारी काबिलियत के अकॉर्डिंग तुम्हें चुन लिया जाएगा, या फिर तुम्हारी इच्छा के अकॉर्डिंग उन हाउस में तुम्हें डाल दिया जाएगा। विंग कहता है हाउस मतलब, तब जियांग फैमिया बताता है हाउस मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पर तुम्हारी स्किल्स के अकॉर्डिंग तुम्हें रखा जाएगा। जैसे कि वहाँ पर 3 हाउस हैं, एक है नागिन हाउस, एक है चील हाउस, एक है गरुड़। जो नागिन द्वार है या नागिन हाउस है, वहाँ पर जो लोग रहते हैं वो थोड़ी डार्क शक्तियों का, काली शक्तियों का, काली विद्याओं का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जो चील वाला है उसमें बहुत सारे लोग शातिर होते हैं, वो ज़्यादातर पौधे, इन सब से रिलेटेड जितने भी मैजिक्स होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। कृषि, खेती, पौधों से बनी हुई जड़ी बूटियों का कैसे इस्तेमाल किया जाता है। और जो 3rd है गरुड़ द्वार, वहाँ पर अक्सर वहाँ से जितने भी लोग निकल के आए हैं वो सबसे ज़्यादा ब्रिलियंट होते हैं, क्योंकि वो अपने जादू से दुनिया के लिए उद्धार करते हैं, दुनिया के लिए बहुत कुछ करते हैं। और विंग, मैडम यू और मैं गरुड़ द्वार से ही थे। बल्कि मैं इसलिए तारीफ़ नहीं कर रहा कि हम दोनों उस जगह से थे, बल्कि हमारे जियांग्स के काफ़ी सारे लोग उसी जगह से आए हैं। यहाँ तक कि तुम्हारे माता पिता भी गरुड़ द्वार से थे, और मैं चाहूँगा कि तुम तीनों भी गरुड़ द्वार में जाओ। हाँ, तुम उसके अलावा चील द्वार में जा सकते हो, वहाँ पर कृषि, मैंने बताया ना, दवाई,
किस तरह से बनती है, कृषि किस तरीके से होती है, पेड़ पौधों में क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल की जाती है, काढ़े कैसे बनाए जाते हैं, ये सब की विद्या सिखाई जाती है। ऑल्दो ये सारी चीज़ें नॉर्मल सेक्ट में भी सिखाई जाती है, लेकिन उच्च किस्म की जो पढ़ाई होती है ये स्पेशली चील सेक्ट में सिखाई जाती है। लेकिन काली विद्याओं से गुप्त कलाओं की रक्षा और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस दुनिया से छुपी हुई हैं, जिसे सिर्फ नागिन सेक्ट, नागिन हाउस बहुत अच्छे से संभालता है। और वो नाग शक्ति जो है वो सेक्ट उस चीज़ों को बहुत अच्छे से कंट्रोल करना चाहता है। उस सेक्ट में अक्सर वेन, जैसे कि तुमने सुना होगा वेन सेक्ट, वेन लोग जिनका सरनेम वेन है वो लोग वहाँ जाते हैं। और दूसरी चीज़, वहाँ पर वो लोग जाते हैं जो कि इन गुप्त कलाओं से बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हों। स्पेशली यहाँ पर जिन और वेन सेक्ट के लोग मैंने अधिकतम वहाँ जाते हुए देखे हैं। और उन लोगों का जो एटीट्यूड होता है वो दुनियादारी के प्रति बहुत अलग होता है। वो लोग नॉर्मल लाइफ में इंसानों के बीच रहना भी पसंद नहीं करते और इंसानों को अपने पास भटकने भी नहीं देते। और काफ़ी ज़्यादा आगे चल के वो लोग घमंडी हो जाते हैं, क्योंकि उनकी जो सोच है वो कभी भी चीज़ों को लेके विकसित नहीं होती। गरुड़ द्वार और नागिन द्वार यानी कि नाग शक्ति द्वार में अक्सर एक लड़ाई रहती ही है। और मैं चाहता हूँ कि उस तरीके के लोगों से तुम उलझना ना ही रखो तो ज़्यादा अच्छा होगा। बेहतर होगा कि तुम लोग वहाँ पर जाओ, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो और अपने में ही खुश रहो। किसी भी अदर सेक्ट के लोगों से उलझना मत। और लास्ट में साल के अंत में वहाँ पर एक कंपटीशन होता है। एनुअल कंपटीशन में जो भी सेक्ट जीतेगा, यानी कि जो भी हाउस जीतेगा, जो भी द्वार जीतेगा, जैसे कि नाग शक्ति, गरुड़ द्वार और तीसरा द्वार है जो तुम्हारा चील का, अगर उन तीनों में से जो भी सेक्ट जीता है उसे बहुत सारे गिफ्ट मिलते हैं और बहुत सारे बोनस पॉइंट मिलते हैं। और पढ़ाई के टाइम पे भी उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, जिसकी वजह से जब आप जीतते हैं तो उस मैच में आपको बहुत ज़्यादा पॉइंट्स मिला जाता है। स्पेशली आपको बहुत सारी चीज़ों की परमिशन मिलती है। विंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। विंग कहता है और वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। विंग अब ये सारी बातें सुनने के बाद सुपर डुपर एक्साइटेड हो गया था। यहाँ पर वो प्यार से बताते हैं कि वहाँ पे एक लेन सेक्ट भी है। लेन सेक्ट जो है वो ज़्यादातर उस गुप्त यूनिवर्सिटी के आसपास ही रहता है। वो लोग इस इंसानी दुनिया में बहुत कम आते हैं। मैंने सुना है वो जब भी इंसानी दुनिया में आते हैं तो भेस बदल के आते हैं, किसी को पता नहीं चलता कि वो लेन सेक्ट के लोग हैं। वो लोग अक्सर मिनिस्ट्री में पाए जाते हैं। मिनिस्ट्री में आपको 3 दल के लोग अक्सर पाए जाए मिलेंगे, स्पेशली लेन, जिन और वेन। ये लोग ही कानून बनाते हैं। हमारी जितनी भी मायावी दुनिया होती है, जितनी भी मैजिक वर्ल्ड है, उसके सारे कानून इन तीनों सेक्ट ने ही बनाए हैं। हमारे पूर्वजों ने चीज़ें बनाई थी, लेकिन वक्त के साथ साथ उन्होंने इंसानों के साथ रहना, इंसानों के साथ घुलना मिलना सीख लिया। लेकिन इन 3 सेक्ट ने ज़्यादातर, जिन सेक्ट थोड़े बहुत इंसानों के साथ ट्रेड करता है और सबसे अमीर भी है, लेकिन वेन सेक्ट अपनी प्योरिटी को बचाए हुए है। और लेन सेक्ट इस तरह की कलाओं की रक्षा की वजह से लोगों से घुलता मिलता नहीं, बल्कि वो इन सेक्ट को और इसकी पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए अक्सर सिक्योरिटीज़ को प्रोवाइड करते हुए एक गुप्त जगह में ही रहना पसंद करता है। ऐसा नहीं है कि उन्हें इंसानों से पसंद नहीं है, इंसानों से प्यार नहीं है। लेन सेक्ट के जितने भी लोग रहे हैं वो प्रीवियस टाइम में सारे गरुड़ द्वार में रहे हैं और उन्होंने बहुत बड़े बड़े कारनामे किए हैं। इवन इस पूरी यूनिवर्सिटी का जो मेन हेड था, जिसने इसे बनाया था, लेन एन, वो आज भी जिंदा है। उन्होंने ना जाने कितने वर्षों पहले इसकी नींव रखी थी और वो आज भी जिंदा है। जबकि हमारे एंसेस्टर कब के मर गए, लेकिन उनके पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो हमेशा ज़िंदा रहते हैं। विंग कहता है वो क्या चीज़ है। तो यहाँ पर जियांग फेमिया मुस्कुराते हुए कहते हैं ये तो मुझे भी नहीं पता, उनकी शक्ति किस चीज़ में जुड़ी है और किस चीज़ से उनकी शक्ति मिलती है उन्हें, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन मुझे इतना पता है कि वो जब से ये यूनिवर्सिटी और जब से ये दुनिया बनी थी, जहाँ पर जो सबसे पहले लोग थे जिन्होंने इन जगहों की नींव रखी थी, उनमें से वो एक थे और वो आज भी जिंदा हैं। विंग कहता है यानी कि वो इमॉर्टल हैं। मुस्कुराते हुए जियांग फेमिया कहते हैं वो इमॉर्टल नहीं हैं, लेकिन वो इमॉर्टल से कम भी नहीं हैं। उनकी शक्ति अलग जादूगरों से बहुत ज़्यादा अलग है और उनकी शक्ति की तुलना कोई किसी से कर ही नहीं सकता। बहुत सारे लोग उनकी चीज़ें या फिर वो इतने टाइम से कैसे जिंदा है ये चुराने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज दिन तक कोई भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया। और जो भी उनके पर्सनल रूम में, चैम्बर में जाने की कोशिश करता है उसे बहुत तगड़ी सज़ा मिलती है, उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। स्पेशली
अस्कबान जेल। विंग शॉक्ड होता है और कहता है ये कैसी जगह है। यहाँ पर वो बताते हैं कि यहाँ पर लोगों को रखा जाता है, जो लोग यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। बुरी दुनिया के जितने भी पिशाच हैं, ज़ोंबी हैं, वो इन लोगों को मार डालते हैं। यहाँ पर इस जगह की जो पिशाच हैं वो रचना रखते हैं, जिस भी इंसान को जेल की जाती है और वो वहाँ से भागना चाहे तो पिशाच उसकी आत्मा को चूस लेते हैं। इसलिए कभी भी ऐसा कोई बुरा काम नहीं करना चाहिए जिससे आपको अस्कबान जेल में डाल दिया जाए, क्योंकि उसकी सज़ा बहुत क्रूर होती है। वहाँ पर चिल्लाने पे भी आपको बचाने कोई नहीं आता, और अगर आपने वहाँ से कोई भी रूल तोड़ के भागने की कोशिश की तो वो पिशाच आपकी आत्मा को चूस लेते हैं, और जिसकी वजह से आपका जो शरीर है वो बिल्कुल डेड हो जाता है। कभी कभी तो वो इतनी बुरी तरीके से आपकी आत्मा को छीन लेते हैं कि आपका शरीर जो है वो राख में बदल जाता है। ये बात सुन के विंग तो घबरा जाता है और कहता है मुझे नहीं जाना ऐसी जगह पे। जियांग फेमिया कहते हैं विंग, सारे हम सब वहाँ गए हैं, वो जगह डरावनी नहीं है, लेकिन वो जगह बहुत अच्छी है। अगर तुम वहाँ जाओगे, दोस्त बनाओगे, तो याद रखना ज़िंदगी भर वो दोस्त बहुत काम आएंगे, क्योंकि बचपन के और जवानी के जो दोस्त होते हैं ना, वो एक फैमिली बन जाते हैं। तुम वहाँ जाओगे तो तुम वहाँ से ना जाने कितने नए लोगों से मिलोगे, नई चीज़ें सीखोगे। विंग कहता है मुझे नहीं जाना, मुझे डर लग रहा है, अगर मैंने कुछ भी गलती की तो मुझे अस्कबान में डाल देंगे, मुझे अस्कबान नहीं जाना। मुस्कुराते हुए जियांग फेमिया कहते हैं अरे ऐसी कोई मस्ती करने पे, जैसे मान लो तुमने कुछ खा लिया, कुछ गलती कर दी, इतनी सी बात पे थोड़ी अस्कबान डालते हैं। जो ग्रेव मिस्टेक करते हैं, यानी कि ऐसी जो मिस्टेक करते हैं, गलतियां करते हैं, जैसे कि किसी इंसान को मारना, किसी इंसान पे ऐसा जादू कर देना जिससे उसकी पूरी ज़िंदगी तबाह हो जाए, या फिर आप किसी इनोसेंट को बहुत ज़्यादा दुख पहुंचाते हो, किसी जानवर को बिना उसकी इच्छा के बहुत क्रूरता से मारते हो, या फिर आप किसी के साथ कुछ गलत काम करते हो, गलत हरकत करते हो जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए, या फिर आप इंसानियत के ख़िलाफ़ कोई काम करते हो, तब उसे अस्कबान में डाला जाता है। और ये जेल सिर्फ जादूगरों के लिए है, वहाँ पर इंसान नहीं जाते। विंग कहता है मुझे जादूगर ही नहीं बनना, वो खूंखार जगह है, अगर मैं वहाँ गया तो वो पिशाच मुझे भी खा जाएंगे। क्या वो यूनिवर्सिटी में भी घूमते हैं? मुस्कुराते हुए जियांग फेमिया कहता है जब रात का समय होता है तो कभी कभी कुछ एक आधा पिशाच वहाँ आ जाता है, आसपास के इलाके में घूमता है, इसलिए जो यूनिवर्सिटी के लोग हैं वो रात में भी जो घने जंगल है वहाँ जाने से लोगों को रोकते हैं। और दूसरी बात भी, वहाँ पर बहुत तरह के तुम्हें जानवर मिलेंगे, तो तुम हैरान परेशान मत होना। वो इंसानी दुनिया में उस तरह के जानवर नहीं रहते, क्योंकि वो मायावी हैं, और इंसान यहाँ पर उन मायावी जानवरों को देख के डर सकता है और उन्हें मारने की कोशिश कर सकता है। इसलिए वहाँ पर तुम्हें ऐसे ऐसे जानवर देखने को मिलेंगे जो कि बहुत रेयर हैं, पर वो जानवर घने जंगलों में छुपे रहते हैं। हर जानवर अपने अपने तरीके से छुप कर रहता है, क्योंकि वो उसकी लास्ट पर जाती है। यहाँ तक कि तुम्हें वहाँ पर डायनासोर तक का कंकाल देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर विंग थोड़ा घबरा जाता है और कहता है क्या वो जो जगह है वो बहुत ज़्यादा डरावनी है? जियांग फेमिया सिर पे उसके हाथ फेरते हुए कहते हैं नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। जंगचा यहाँ पर कहता है ओफो कितने डरपोक हो तुम, छोटी सी बातें जानने के बाद कितना डर गए हो। यहाँ पर मुस्कुराते हुए बड़े प्यार से शिजे कहती हैं और शियान तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। और जब शिजे तुम्हारे साथ हैं तो तुम्हें क्या डर, क्या घबराहट। और वैसे भी मैं तो गरुड़ द्वार ही चूज़ करूँगी, जो पिताजी, माताजी और मेरे दादा दादी का भी था, यहाँ तक कि नाना नानी का भी। मुस्कुराते हुए जो हमारा जंगशा होता है वो कहता है मैं भी उसी जगह जाऊँगा जहाँ दादाजी पढ़े हैं, परदादाजी पढ़े हैं और मेरे पिताजी पढ़े हैं। मदर और फादर का वहीं पे लव शुरू हुआ था। मुस्कुराते हुए जियांग फेमिया कहता है दैट्स माय बॉय। और विंग तुम किस जगह को चूज़ करना चाहोगे? विंग कहता है मुझे पेड़ों के बारे में और काढ़ा पढ़ने का तो बिल्कुल दिलचस्पी नहीं, मुझे किचन में जाते ही सिर दर्द होने लगता है। और आपने कहा कि नागेश शक्ति में वहाँ पर बहुत बुरे लोग रहते हैं, स्पेशली वो जो लोगों में, इंसानियत में वैरभाव करते हैं। मुझे ऐसा इंसान नहीं बनना जो खुद को सुपीरियर माने और दूसरों को नीचा दिखाए, इसलिए मैं गरुड़ द्वार ही चूज़ करना पसंद करूँगा। और आपने मुझे बताया कि मेरे माता पिता भी गरुड़ द्वार से थे, तो मुझे उसे ज्वाइन करने में कोई दिक्कत नहीं है। मुस्कुराते हुए जियांग फेमिया कहते हैं बिल्कुल, मैं चाहूँगा कि तुम भी
घर और द्वार में जाओ और जितना हो सके नाग शक्ति से दूर रहोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। वो नागिन द्वार, नाग शक्ति द्वार तुम्हारे लिए नहीं बना विंग। विंग कहता है मुझे पता है और मैं समझ गया, डोंट वरी, मैं बुरे लोगों के बीच बिल्कुल नहीं जाऊंगा। मुस्कुराते हुए जियांग फेमिया कहते हैं वहाँ जाकर किसी को मत बोलना कि नाग शक्ति या नागेश द्वार जो है वो बुरा है, वरना वो लोग तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। विंग कहता है नहीं नहीं, मैं कोई गलती नहीं करूँगा, मुझे उस अस्कबान जेल में नहीं जाना है। यहाँ पर जब तारीख पास आ रही होती है, विंग और बाकी दोनों बहन भाई सारे के सारे यहाँ पर तैयारी कर रहे थे, अपना सामान बांध रहे थे और यहाँ से चलने की पूरी प्रक्रिया वो लोग शुरू कर देते हैं। यहाँ पर जियांग फेमिया और मैडम यू अपने तीनों बच्चों को लेकर, तीनों बच्चों का जो सामान था वो एक जादुई ट्रॉली में डलवाती हैं। यहाँ पर वो छोटी सी ट्रॉली वो अपने कपड़ों में से निकालती हैं, छोटे से पाउच से निकालती है और वो बहुत बड़ी हो जाती है। वो एक डिफरेंट से प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, उन्हें वहाँ से ट्रेन पकड़नी थी। तो यहाँ पर बड़े प्यार से जो हमारे जियांग फेमिया थे वो कहते हैं ये ऐसी जगह है जहाँ पे हमें कोई नहीं देख सकता कि हम कहाँ जा रहे हैं, और तुम्हें भागकर यहाँ से उस जगह जाना है जिससे तुम एक जगह से दूसरी जगह गायब हो जाओगे। वो जगह थी, वो प्लेटफॉर्म था, प्लेटफॉर्म नंबर 9:15। उस 9:15 पे जैसे ही विंग जाता है, यहाँ पर जियांग फेमिया कहते हैं आसपास में तुम्हें कोई नहीं देख सकता कि तुम यहाँ से इस प्लेटफॉर्म के इस जगह से, इस पिलर से तुम दूसरी दुनिया में पहुँच सकते हो। विंग कहता है ये कैसे पॉसिबल है। तब वहाँ पर मुस्कुराते हुए मैडम यू जियांग यानली के साथ अंदर घुस के दिखाती हैं और विंग कहता है कहाँ गई मदर। वो कहते हैं कुछ नहीं, वो वहाँ गई हैं जहाँ पर तुम्हारी घूसू के लिए ट्रेन इंतज़ार कर रही है। वहाँ पर जियांग छा भी आराम से अपनी ट्रॉली लेके जाता है और अंदर घुस जाता है। अब बारी विंग की थी। विंग घबरा जाता है क्योंकि उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था अगर ये सच में पिलर एक जगह सॉलिड बन के खड़ा हो गया हो तो उसे तो बहुत बुरी तरीके से लगने वाली है। जियांग फेमिया कहता है रेडी हो। विंग गर्दन हिला के ना बोलता है, लेकिन जियांग फेमिया कहता है चलो हम लेट हो रहे हैं, और वो भागकर उस प्लेटफॉर्म नंबर 9:15 के पिलर में टकराते हैं और टकराने से वो एक दूसरी दुनिया में ही पहुंच जाते हैं। यहाँ पर कोई टक्कर होकर किसी को कुछ लगा नहीं था। विंग को ये बेवकूफ़ापन बहुत ही अजीब लगता है कि वो दूसरी दुनिया में आ गया है। वो कहता है वो यहाँ पर देखता है कि कितने सारे बच्चे इंतज़ार कर रहे थे, अलग अलग फैमिली से लोग आए हुए थे और वो अपने बच्चों को सी ऑफ करने आते हैं। ट्रेन का हॉर्न बजता है और उसकी पोंपों की आवाज़ सबको सुनाई देती है। वहाँ पर वो ट्रेन आ जाती है। विंग जो था वो बहुत सारे कपड़े, बहुत सारी चीज़ें, और उसे जियांग फेमिया ने कहा था कि वो जगह बहुत ज़्यादा ठंडी है, तो विंग ने अपने ठंड के बहुत सारे कपड़े ले लिए थे। अपनी ट्रॉलीज़ में उसने अपने सामान को बहुत अच्छे तरीके से रख लिया था और यहाँ पर उसने अपने लिए एक प्यारा सा रैबिट लिया होता है जो कि उसका जानवर है पालतू। यहाँ पर उसकी बहुत सारी इंस्ट्रक्शन की चीज़ें थी। तो जियांग फेमिया मुस्कुराते हुए कहते हैं जब तुम अपनी जगह पहुँच जाओगे वहाँ पर एक टीचर तुम्हें बहुत सारी स्टेशनरी खरीदवाने के लिए, जो कि जादुई स्टेशनरी है, तुम्हें उस जगह ले जाएंगे और उसके बाद तुम्हें घूसू में एंट्री मिलेगी। विंग जो था वो थोड़ा सा डरता है कि एक जादुई की स्टेशनरी वो कैसी होती है। यहाँ पर जियांग फेमिया मुस्कुराते हैं और कहते हैं अब हमें जाना होगा, तुम जाकर अपनी अपनी सीट जो कि तुम्हारे इनविटेशन में लिखी है उस पर जाके बैठ जाओ, और जब तुम उस पर जाके बैठ जाओगे तो उसके बाद तुम्हें ये अपने आप ही जो ट्रेन है वो एक जगह ले जाएगी। वहाँ से उतर के तुम्हें जादुई स्टेशनरी से अपना सारा सामान लेना होगा, और याद रखिए इस रैबिट को मत भूलना, ये तुम्हारे बहुत ज़्यादा आगे चल के काम आएगा। विंग कहता है पर पालतू जानवर का क्या उपयोग है। मुस्कुराते हुए यहाँ पर जियांग फेमिया कहता है जब तुम अंदर जाओगे तुम्हें बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। विंग जो था ना वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था क्योंकि उसे नहीं पता था कि आगे क्या होगा। उसे लगता था छोटी मोटी गलती करने पे ही उसे अस्कबान जेल में डाल दिया जाएगा और दम पिशाच उसका खून चूस लेंगे, उसकी आत्मा चूस लेंगे। विंग जाकर अपनी सीट पर बैठता है और वो बड़े प्यार से अपने सामान को रखता है। वो अपनी सीट चूज़ करता है और उसके सामने वाली बर्थ पे जंगछा बैठ जाता है। वहाँ पर एक प्रॉपर रूम टाइप में बर्थ था जहाँ पे 4 बर्थ थी। विंग के रूम में एक थर्ड पर्सन एंटर करता है जिसे देख के विंग हैरान था। वो बहुत ही झल्ला सा था और वो अपने साथ एक चूहा लेके आया था। जैसे विंग के पास खरगोश था
दूसरे लोगों के पास दूसरी चीज़ें थी और उसके पास चूहा था। विंग मुस्कुराते हुए कहता है, अरे ब्रदर, आप चूहा अपने पास रख रहे हैं, ये तो कितना अजीब सा है ना, अगली सा। वो बंदा कहता है, अरे ब्रदर, आपका नाम क्या है? विंग मुस्कुरा के कहता है, मेरा नाम वे वुशन है, और प्यार से मुझे विंग कहते हैं। जंगछा भी सामने आता है और कहता है, क्या तुम्हें कोई मदद चाहिए सामान रखने के लिए? वो इंसान मुस्कुराते हुए कहता है, जी ब्रदर, आपका नाम? जंगछा अपना नाम बताता है, मेरा नाम जियांग वनियन है, और मुझे प्यार से जंगछा भी कहते हैं, जियांग चंग। यहाँ पर मुस्कुराते हुए इंसान कहता है, आप जियांग फैमिली से हैं? मैं नी फैमिली से हूँ, मेरा नाम नी हसेंग है, और ये मेरा छोटा सा, आपको पता ही है ना कि हम लोगों को जानवर ले जाना क्यों अलाउड है। विंग सिर हिला के मना करता है, लेकिन जंगछा हाँ कर देता है। मुस्कुराकर नी हसेंग कहता है, ये मेरा पालतू पेट है, जो कि एक प्यारा सा रैबिट है, प्यारा सा रैट है, मुझे ये बहुत पसंद है। यहाँ पर मुस्कुराते हुए विंग कहता है, लेकिन ये बहुत डिफरेंट सा नहीं है? तो वो कहता है, वहाँ पर इसी तरह के डिफरेंट चीज़ें चाहिए होती हैं, तुम क्या लेके जा रहे हो? विंग कहता है, मैं एक रैबिट लेके जा रहा हूँ। जंगछा कहता है, मैंने एक उल्लू अपने लिए चूज़ किया है, और शिजे कहती हैं कि मैंने अपने लिए एक बिल्ली चूज़ की है। शिजे ने बहुत ही क्यूट सी बिल्ली चूज़ की हुई थी, जिसकी आंखें बहुत डिफरेंट थी और बहुत प्यारी लग रही थी। यहाँ पर मुस्कुराते हुए नी हसेंग कहता है, आपकी बिल्ली कहीं मेरे चूहे को खा ना जाए। वो कहती हैं, डोंट वरी, मैंने अपनी बिल्ली को अभी उसकी केज में रखा हुआ है, और चूहे को भी यहाँ पर उसने अपनी केज में रखा हुआ था। तभी ट्रॉली लेके एक बूढ़ी अम्मा वहाँ आती हैं। दोनों भाई यहाँ पर न्यू हसेंग का जो सामान था उसे शिफ्ट कराने में हेल्प करते हैं, और वो बूढ़ी दादी बहुत सारी कैंडीज़ लेके आती हैं। विंग जैसे ही उनसे एक कैंडी खरीदता है और वो उस कैंडी को अपने मुंह में डालता है, वो कैंडी इतनी ज़्यादा खट्टी होती है कि उनके दांत खट्टे हो जाते हैं, और वो कहता है, ये कितनी बेकार है। यहाँ पर वो जो बूढ़ी लेडी थी वो मुस्कुराते हुए कहती हैं, यहाँ की चीज़ें अजीबो गरीब हैं, तुम्हें पता है इस कैंडी की खासियत क्या है? विंग कहता है, क्या खासियत है? वो कहती है, इस कैंडी की खासियत ये है, जब आप उस छू मंतर गली में जाएंगे जहाँ से आपको अपनी किताबें और अपना स्टडी मटेरियल खरीदना है, तब ये जो आपने कैंडी खाई है, इसके खट्टेपन की वजह से जब भी आप अपनी किसी भी छड़ी को हाथ लगाएंगे, जो कि बहुत पावरफुल है, वो आपको नुकसान नहीं देगी। ये बात सुन के विंग कहता है, आप झूठ बोल रही हैं ना? आप अपनी कैंडी बेचने के लिए हमें बेवकूफ़ बना रही हैं ना? वो लेडी मुस्कुरा के कहती है, मैं बेवकूफ़ क्यों बनाऊंगी? मैं इतने सालों से यहाँ पर काम करती हूँ, और आपको क्या लगता है पहली बार मैं यहाँ पर कुछ बेचने आई हूँ? जी नहीं, मैं यहाँ पर बहुत सालों से हूँ, और मैं जानती हूँ ये सारी चीज़ें जो आप खा रहे हैं, ये हमारी यूनिवर्सिटी के बच्चों ने ईजाद की थी, और आज से नहीं, बहुत सालों से। अक्सर लोग अपने बच्चों को पहले से इंस्ट्रक्ट करते हैं कि उन्हें वहाँ जाने से पहले क्या क्या चीज़ें लेनी है, क्या क्या सामान लेना है। यहाँ पर विंग को इनविटेशन के साथ एक सूची आई हुई थी, जहाँ से उसे पता चलता है उसे क्या क्या सामान खरीदना है। जियांग फैमिली ने गोली के बारे में उन्हें बताना भूल गए थे, लेकिन शिजे को ये चीज़ याद थी। तो शिजे कहती है, मुझे याद आया जब मेरा पहली बार इनविटेशन आया था 2 साल पहले, 1 साल पहले, तब मुझे भी मम्मा ने बहुत सारी चीज़ें समझाई थी, लेकिन उस वक्त पापा ने मिनिस्ट्री में बात करके मेरा 1 साल जो है वो डिले करा दिया था। विंग कहता है, ओह, तो अंकल जियांग की बहुत अच्छी अप्रोच लगती है मिनिस्ट्री में, ये तो बहुत कूल हुआ ना, हम तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अप्रोच के दम पे करा सकते हैं। मुस्कुराते हुए जंगछा कहता है, सपने में भी मत सोचना फादर हम लोगों के लिए कोई स्टेप लेंगे, अगर तुमने कोई मिस्टेक की तो फादर तुम्हारा साथ कभी नहीं देंगे। उल्टा अगर उन्होंने किसी को घूस खिलाने की कोशिश की इस बारे में कि तुमने या मैंने कोई गलती की है, तो उसके बाद फादर हम लोगों को ज़्यादा ब्लेम करेंगे और मदर तो हमें मार ही डालेंगी। विंग कहता है, ठीक है, ये बैड आइडिया है, और वो वहाँ पे बैठ जाता है। वो लोग अपने 2 घंटे के सफ़र को काफ़ी इंजॉय करते हैं, हंसी मजाक कर रहे होते हैं। विंग के पास यहाँ पर जंगछा और न्यू हसेंग भी बैठा होता है, और वो काफ़ी सारे के सारे फ्रेंडली हो गए थे। तभी उनकी जो कंपार्टमेंट था उधर भागा हुआ एक इंसान आता है और कहता है, ब्रदर ने आप कहाँ हैं? ब्रदर नी जो था यानी कि नी हसेंग, वो कहता है, अरे मिंग्याओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मिंग्याओ मुंह बनाते हुए कहता है, कुछ नहीं, वो लोग मुझे बुली कर रहे हैं। जिन सेक्ट के जितने भी लोग थे वो उसे बुली कर रहे थे, स्पेशली जिन जिशियन का
जो भाई था सेंसेशन, वो बहुत ज़्यादा बुली करता था मिंग्याओ को। मिंग्याओ कहता है मेरा बिल्कुल दिल नहीं था यहाँ आने का। वी विजन कहता है कोई बात नहीं, अगर वो तुम्हें बुली कर रहे हैं तो तुम कुछ देर हमारे यहाँ बैठ सकते हो। मिंग्याओ कहता है मैं एक ओमेगा हूँ ना, इसलिए वो लोग मुझे हमेशा बुली करते रहते हैं, मुझे वो इंसान बिल्कुल पसंद नहीं है। यहाँ पर उसके गुस्से को शांत करते हुए न्यूहसन कहता है ओफो ब्रदर मिंग्याओ, आप इधर आओ ना, आप हमारे साथ बैठो। बीइंग ये मिंग्याओ है। मिंग्याओ हमारे साथ हमारे सेक्ट में पला बड़ा है। ऑल्दो ये जिन सेक्ट से है, इसके फादर जिन गुआंगशान हैं, लेकिन वो इसे एक्सेप्ट नहीं करते। वीइंग जिसे पता ही नहीं था जिन गुआंगशान कौन है, वो पूछता है जिन गुआंगशान कौन है और वो अपनी बेटी को एक्सेप्ट क्यों नहीं करते, तो इसका नाम मिंग्याओ क्यों रखा हुआ है, जिन इसका नाम जिनयाओ होना चाहिए था ना। तो यहाँ पर मिंग्याओ जो कि चुप हो जाता है क्योंकि वो एक इलेजिटिमेट चाइल्ड था अपने फादर का। यहाँ पर जो न्यूहसन था वो भी चुप था और वो उसे कहता है एक्चुअली ब्रदर वो जो मिंग्याओ थी उसकी मॉम जो थी वो जिन गुआंगशान की ऑफिशियल वाइफ नहीं थी, जिसके चलते उन्होंने कभी भी उसे ऑफिशियली अपना नाम देने का नहीं सोचा। इसलिए मिंग्याओ ने अपना नाम अपनी मॉम मेंगशी के नाम पे रखा। वो उसका नाम याओ है और वो अपनी मॉम का सरनेम यूज़ करता है। विंग उसे बड़ी प्यार भरी नज़रों से देखता है और कहता है सॉरी मुझे पता नहीं था, आपकी मॉम बहुत ब्रेव हैं। यहाँ पर जिन गुआंग्याओ यानी कि मिंग्याओ कहता है हाँ मैं जानता हूँ, पर मॉम अब इस दुनिया में नहीं है। विंग उसे बड़े प्यार से गले लगा लेता है और कहता है मेरे भी मदर फादर इस दुनिया में नहीं है, तो ब्रदर कोई बात नहीं, मैं आपका ख्याल रखूँगा। यहाँ पर जिन गुआंग्याओ जो था वो विंग को देखता है और कहता है सच्ची क्या तुम मेरे ब्रदर बन के रहोगे। विंग मुस्कुराता है और कहता है ऑफ कोर्स मैं आपका ब्रदर बन के रहूँगा। और आप बताओ आप कौन से सेक्ट में जा रहे हो, आप भी गरुड़ सेक्ट में आना, वहाँ पर हम बहुत मस्ती करेंगे। ये बात सुनते ही जिन गुआंग्याओ का मुंह उतर जाता है और वो कहता है वो कुछ भी आगे नहीं बोलता। और यहाँ पर ये प्यारा सा एपिसोड ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या क्या चीज़ें होंगी, आज मैंने एक छोटा सा ओवरव्यू दिया है कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ों से विंग को सतर्क रहना चाहिए। मानती हूँ इस पार्ट में अभी वांगची की एंट्री नहीं हुई, लेकिन बहुत जल्द वांगची की एंट्री हो जाएगी और उसके बाद देखते हैं कि शिजुन को पहली नज़र में विंग कैसा लगेगा और विंग को पहली नज़र में उसके कोल्ड हार्ट शिजुन कैसे लगेंगे। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, बेल आइकन को प्रेस कर दे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।